देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज वो बच्ची तुम्हारी वजह से चली है। क्या जो कुछ हुआ उसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है बरिश? कहने लगी गुड लक कहे, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। उस बच्ची को हिट करने वाली गाड़ी मेरी थी, उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो बच्ची चल नहीं पा रही थी, उसके ना चलने की वजह हम थे, कोई और नहीं है। त्यो, मेरी फैमिली। सोचो क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जैसी सच्चाई पता चलेगी वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे। उन्होंने कल रात दुआ की थी त्यो, मैं उन्हें सब बता दूंगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए, मैं जाके सब उन्हें बता दूंगा। बरिश, तुम एंगेजमेंट में आखिर आए ही क्यों? मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर यहां आने की वजह क्या थी तुम्हारी? मतीन साहब से बात करने गया था मैं। उन्होंने बताया कि मेरी आंटी की कोई गलत इंटेंशन थी। अच्छा, तुम्हारे और असली के बीच की असल रुकावट यही है। तुम्हें यह मसला सुलझाना चाहिए पहले। तुम्हें दोनों फैमिलीज में सुलह करवानी होगी, उसके भाई को राजी करना होगा, इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट करती है। उस बच्ची के सबसे खास दिन पर उसे कोई तकलीफ नहीं देना। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? हम इतने टाइम से कैसे नहीं देख पाए? कैसे? अब तुम घर जाओ और आराम करो। कल जाकर मतीन भाई से बात करना और उन्हें आंटी की सिचुएशन भी बताना। और अगर वो तुमसे राजी होगा तो असली भी खुश हो जाएगी इस बात से। एक्सीडेंट वाला मसला नहीं, अभी यह मसला हल करना होगा तुम्हें। ठीक है, जा रहा हूं मैं। त्यो, ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूं। और अकेले बैठकर सोचते मत रहना इस बारे में। ठीक हूं मैं, तुम फिक्र मत करो। खैर तो है? झूठ बोला था उसने, सब कुछ झूठ बोला था। तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गुल, तुम आ गई। तुम कहाँ थी?
ठीक है बेटी, अब बहुत चली, अब थोड़ा आराम कर लो। मैं नहीं थकी बाबा। ठीक है, तुम्हें खुशी की मारे पता नहीं चल रहा होगा बेटा। ज्यादा जोर मत डालो अपने मसल्स पर। देखो, आराम आराम से कदम रखना, समझ गई ना? ठीक है ना बेटी, चलो मेरी चिचक, अब जाके आराम कर लो जल्दी। ठीक है। आ जाओ बेटा मेरी गोद में। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अच्छी नींद लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कल मैं स्कूल पैदल जाऊंगी। ठीक है बेटी, वो तो सुबह देखा जाएगा। बिल्कुल मेरी बच्ची, रात के चलने से बेहतर सुबह का चलना है। इसका क्या मतलब है? यानी सुबह में चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सुबह में वॉक पे चलेंगे। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। गुड नाइट। शब खैर बेटी। गुल, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आकर बैठ जाओ ना। गुल, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे और बारबो के रहने के लिए कोई जगह मिली? गुल, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? गुल, मेरी तरफ देखो। हुआ क्या है लड़की तुम्हें? बेटी, तुम क्या अपने बाबा से मिलकर आई हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या हुआ बेटा? लड़की, कहीं टीओ से तो तुम्हारी लड़ाई नहीं हो गई? कुछ तो कहो यार। गुल, 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 क्या हो गया? बेटी, बेटी, उठो, गुल, होश में आओ। उठो बेटी, उठो। गुल, होश में आओ यार, क्या हो गया तुम्हें? चलो। थोड़ा पानी पी लो यार। आपा पकड़िएगा इसे। ये लो मेरी जान। अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हो? मेरी प्यारी बहन, देखो अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा बन गई हो। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तुम यहां हमेशा के लिए रह सकती हो। तुम ज्यादा दिल पर नहीं लेना वो बात। जल्द ही तुम दोनों के बाबा मान जाएंगे, फिक्र ना करो तुम मेरी जान। वो गुस्से में है कि तुम दोनों उनके खिलाफ चले गए। देखो, आज चिचक भी चलने लगी। गुल, देखो ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन गुजर गया। बिल्कुल सही बेटी। देखो ना, चिचक पे हिम्मत करके अपने पैरों पे वापस चलने लगी है। चलो ऐसे खुद को अजियत मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बेटी। देखो वो आखिर तुम्हारे बाबा हैं। देखो उन्होंने मेरी एंगेजमेंट खराब कर दी, मगर अरे यार, अब हम और कितना मूड खराब करेंगे अपना। बहुत टाइम से परेशान है, मैं मानती हूँ, पता है मुझे यार। एस्ली, क्या मैं अब सो सकती हूँ? हाँ ठीक है, आ जाओ, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ। नहीं यार, असल में तो हमें माफी मांगनी चाहिए तुमसे, हमने ऐसा किया है। उठो, चलो उठो, आराम से, आराम से, आराम से, शाबाश, आराम से, चलो उठो, आराम से। रुको, इसे हटा देती हूँ। आ जाओ, चलो चलो। गुल, थोड़ा सा आराम कर लो, अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मेरी गुल, तुम तो ऑलरेडी मोमिन अंकल से यही एक्सपेक्ट कर रही थी ना। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि जब ये अचानक से हुआ तो तुम्हें बहुत हर्ट हुआ, लेकिन अभी इस बारे में मत सोचो। अच्छा ठीक है, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम सोएंगे, आराम करेंगे, ठीक है? चलो, अच्छा उठ जाओ, उठो, चलो, शाबाश। मैं तुम्हारे पास ही हूं।
अब मैं क्या करूंगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो बारिश था जिसने चेचक का एक्सीडेंट किया था, ये मैं असली को कैसे बताऊंगी? मुझे लगता है इसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। सोने दो इसको तुम, अभी नहीं उठाते इसे। थोड़ा और सोएगी तो बेहतर महसूस करेगी। चलिए। चलो मेरी जान। एशली, मेरा इंतजार करना, मैं चेचिक को स्कूल छोड़कर फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ चले ठीक है भाई, लेकिन कहाँ जाएंगे? तुम्हारे साथ जाऊंगा। मुझे बरिश सर से बात करनी है। तुम कॉल करना, मैं 10 मिनट में छोड़कर उसको वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ डरो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कॉल करना, ठीक है? अगर उन्होंने कहा है तो ऐसी कोई बात नहीं हो। नहीं नहीं, उनकी बातों से लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एंगेजमेंट में आए थे, फिर चीचक उन्होंने अपने हाथों से चलाया। लगता है भाई को ये सब बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें भी बहुत पसंद आया है ये असली। मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है वो। चलो अच्छा है ये, चलो आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। चलो चलो आ चलो जाओ, चलो। चलो। नहीं इसे पकड़ो। बाबा, क्या? फूफा मुझे मेरी स्टिक दे दे। ये लो। आराम से, रुको रुको। तुम चल रही हो? बाबा देखिए मैं चल रही हूँ। हाँ बेटा, तुम चल रही हो, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं मेरी बेटी। तुम व्हीलचेयर स्कूल लेकर जाना। बेटा, तुम्हारी फूफा ने तुमसे क्या कहा था? आराम आराम से, ज्यादा जोर नहीं डालना, ठीक है? शाबाश। सुने भाई, हमें जल्दी चलना होगा, कैफे भी खोलना है जाकर। ठीक है मेरी बेटी। चलो चीचक, अब मैं जा रही हूँ, इससे पहले बारबो गुस्सा हो जाए। मुझे भी यही लगता है। चलो चलो देखते हैं। हाँ गर्ल, तुम उठ गई? अगर थोड़ा और सो जाती तो अच्छा होता। नहीं, तुम जॉब पर नहीं जा रही क्या उसके पास? हाँ जाऊंगी, लेकिन मैं भाई का वेट कर रही हूँ। उन्हें भी जाना है बरिश सर से बात करने के लिए। बात करनी है उन्हें? क्यों, क्या बात करनी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सब ठीक है। मतलब ये कि वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं करने वाले, बस हमारे रिलेशनशिप को अप्रूवल देंगे। गुल, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूं? नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर अकेली लेटूंगी तो थोड़ा बेहतर हो जाऊंगी। पक्का ना? पक्का। जब भी तुम कहोगी मैं आ जाऊंगी। बाबा। हाँ बाबा की जान। मुझे बरिश भाई बहुत अच्छे लगते हैं, क्या आपको भी पसंद है? हाँ पसंद है, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन किसी को जानने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। क्या मतलब बाबा? और बारबो भाई कैसे लगते हैं बाबा? तुम्हारे बारबो भाई भी मुझे पसंद हैं, बस उनकी आंखें पसंद नहीं है।
खुश आमदीद, आइए। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आइए भाई। क्या पीना चाहेंगे, चाय, कावा या कुछ ठंडा? नहीं नहीं, जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। मुझे पता है कि तुम्हारा वक्त कितना कीमती है। एशली, तुम कुछ देर के लिए हमें तन्हा छोड़ सकती हो? हाँ भाई, चले चले, ठीक है। मैं सोच रहा था कि कल रात आऊं तुम्हारे पास, यानी तुम हमारे यहाँ एंगेजमेंट में आए और हम तुम्हारी खातिर मदारत भी नहीं कर सके। ऐसे क्यों शर्मिंदा करें मतीन साहब, चिचक चलना शुरू हो गई है और हमें क्या चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। वैसे हमारी बात अधूरी रह गई थी, वो बात पूरी करने आया हूं। जी जी, जरूर जरूर, बात होनी चाहिए। मेरी आंटी से बात हुई थी, वो कह रही थी जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने जब ऑफर दी थी तो वो हम दोनों के ताल्लुक के बारे में नहीं जानती थी। अब ये सुनकर उनको बुरा लगा, बस और कोई वजह नहीं थी। यानी एशली से मसला नहीं है उनको। यानी उन्होंने एशली को एक्सेप्ट कर लिया है हर्ट होने के बाद भी? जी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें दोनों फैमिलीज में सुलह करवानी होगी, उसके भाई को राजी करना होगा। एशली तुमसे ये एक्सपेक्ट करती है। उस बच्ची के सबसे खास दिन पर उसे कोई तकलीफ नहीं देना। मैं तुमसे खुलकर बात करूंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी आंटी एशली को कबूल कर लेंगी, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगा वो तुम्हें खोना नहीं चाह रही, इसलिए ऐसा कह रही हैं। मेरी बात को तुम गलत मत लेना। मैंने अपनी बीवी के जाने के बाद बहुत दुख झेले हैं। तुम्हें याद है मैंने कहा था तुम कमजोर हो इस मामले में, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? और हां, चिचक भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, बल्कि तुम्हारे हाथ पकड़ने से ही वो अपने पैरों पर चली। वो समझदार हो रही है, वो पहली मुलाकात में ही इंसान को परख लेती है। लेकिन मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मतीन साहब। यानी मैंने ऐसा किया जिंदगी में जिसका मुझे रिग्रेट है। मैं एशली को बहुत चाहता हूं और उसे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे मतीन साहब। बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अल्फाज पर कायम रहोगे। मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है तुम पर बरिश। मैं तुम्हारे और एशली के इस रिश्ते को कबूल करता हूं क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो। खैर, मैंने तुम्हारा काफी वक्त ले लिया है, अब मुझे कैफे के लिए निकलना चाहिए। मैं अपना फोन लेकर आता हूं अभी। ओके? मेरी बहन, देखो मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं। अब तुम आगे से जो कुछ भी करोगी उसको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भाई होने के नाते मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। जी ठीक है भाई, समझ गई मैं। वैसे इसका मतलब क्या है? मतलब अगर तुम दोनों एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हो और मोहब्बत भी करते हो बहुत, तो फिर मैं कौन होता हूं तुम्हारे रास्ते की दीवार बनने वाला? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं वादा करती हूँ आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। तो फिर मुझे अब चलना चाहिए। अब तुम दोनों भी अपने ऑफिस जाओ। अरे क्या हो गया, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मतीन साहब जाते हुए। नहीं, हरगिज नहीं। मैं बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आप ठीक नहीं है क्या? भाई के सामने नर्वस नहीं हुए क्या? मैं तब तक ठीक हूं जब तक तुम ठीक हो। इसका क्या मतलब है? आप खुद ही खुद ठीक नहीं है क्या? अरे बिल्कुल ठीक हूं मैं। मगर सिर्फ तब जब मैं ठीक हूँ। आप नॉर्मल नहीं है, क्यों? बताए ना। क्योंकि आपने मुझसे राज छुपाए हैं इसलिए। क्या तुमने सुबह सुबह सवालात शुरू कर दिए हैं? ठीक है ठीक है। बारिश, जब हम
आपके घर से निकल रहे थे तो आप और भाई दरवाजे पे खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं आप दोनों को देख रही थी। जब भी ऐसे आपको देखती हूँ तो अपना दिल दे बैठती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे और प्यारी प्यारी बातें बताओ, शायद इससे हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाए। ठीक है बरिस्टर, मैं आपसे एग्री करती हूँ। हमारी मोहब्बत हर मुश्किल से निपट लेगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। गुल, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव करी? मुझे टेंशन हो रही है। सब खैरियत तो है? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिटेक्टिव। गुड मॉर्निंग टियो। भाई ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। वाह, सच कह रही हो? यार ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो तुम दोनों को। अच्छा वरिश, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस 2 मिनट देना मुझे। तुम ठीक हो? एस्ली बहुत खुश है। मैं वो सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बरिश, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अगर ये इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलती बात करने के लिए। चलो ठीक है, ऑफिस में चलो, मैं आता हूँ। बिल्कुल नहीं, हम मेरे रूम में चल के बात करते हैं। कुछ खास है? मैं आता हूँ अभी। हाँ, अब दोबारा क्या पता क्या छुपा रहे हैं। अरे यार छोड़ो ये बातें, अब तो इनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। अच्छा जुगनू, वो मुझे तुमसे ना गुल के बारे में पूछना था। तुम लास्ट टाइम उससे कब मिली थी? ना वो मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, ना कॉल्स उठा रही है। अरे टियो, वो अपने बाबा की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कल रात को बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। वाकई? हाँ इलायदा, क्या कहना चाहती हो? क्या मसला है, बताओ। ये मामला बहुत हसास नौयत का है। तुम बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे देर हो रही है। ठीक है, तुम जानते हो कि हकान मेरे लिए बहुत अहम है। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, हुआ क्या है? हाँ, आखिरकार तुम्हारा कजन जो है, अगर हकान के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं उसका हमेशा साथ दूंगी। ऐसा क्या हो गया उसके साथ? जब मैं उसके साथ हूँ तो तुम्हारे पास क्यों आ गया? ये बात तो तुम मुझसे पूछो ना। मेरा मतलब है कि वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कर सके। शायद वो मुझसे बहुत क्लोज है। खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा बात करने के लिए। वैसे मैं काफी हद तक सिचुएशन को हैंडल कर चुकी हूँ, लेकिन मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि तुम्हारी मदद चाहिए होगी। साथ चाहिए मुझे तुम्हारा। इलायदा, तुम बताओगी मुझे या नहीं? पहली बात तो ये है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ी है मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। इलायदा जल्दी। ठीक है ठीक है। हकान ने वो एक्सीडेंट किया था, जानती हूँ मैं। उसकी गाड़ी से एक बच्ची का एक्सीडेंट होता है और वो भाग जाता है। ये तुमसे किसने कहा, बताओ? इलायदा, किसने कहा तुमसे? बताओ मुझे। मेरी दोस्त का दिल सोने का है। एक बच्चे की तरह अपने बाबा को देख रही थी टियो। इतना हंगामा होने के बावजूद भी उसके मुंह से एक लफ्ज से ही निकला। यकीन कर सकते हो तुम? तुम मुझे अब बता रही हो? अगर मुझे पहले पता चलता तो ठीक से खबर लेता मैं जाकर उनकी। क्या करोगे तुम टियो? उसके बाबा है वो। बारबो ऑलरेडी कैफे में था उस वक्त। गुल असल में यही बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी। बारबो थोड़ी देर में तुम्हारे पास आने ही वाला था। तो फिर आई क्यों नहीं वो? मुझे लगता है कि वो मोमिन अंकल की वजह से रुक गई होगी। उनकी वजह से गुल बहुत ज्यादा हर्ट है, बस इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आई होगी। उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं चलता हूँ और उसे कहीं बाहर लेकर जाता हूँ ताकि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा टियो। क्या तुम बारबो को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे सकते हो? कैसी बातें कर रही है जुगनू? तुम्हें मुझसे कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारबरोस वहां रहने के लिए राजी होगा। हाँ ठीक है, वो मान जाएगा और तुम भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लो। चलो अब चलता हूँ। शीरीन, बरिस्टर और इलायदा क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता।
अरे पता नहीं क्या बात कर रही होगी वो उनसे। मुझे तो लगता है कोई ना कोई मसला जरूर है। वो बेकसूर बरिश बुका इतने साल जेल में गुजारेगा। अगर तुम चाहते हो कि ना गुजारे तो जितने पैसे मैंने तुम्हें बोले हैं वो मुझे दे दो। इलादा क्या कर रही हो तुम? ये तुम मुझे बगैर बताए सब कुछ कैसे कर सकती हो? इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है बारिश? वो तो बस अपने भाई की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की तुम्हें जेल भेजने की धमकी दे रही है। हम तो बस उसे पैसे देकर वक्त बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हमें इस रिकॉर्डिंग को भी हासिल करना था। अब इसको कैसे हल करेंगे? और तुम इस रिकॉर्डिंग का क्या करोगी? हकान। बारिश रुको, तुम इस तरह गुस्से में जाकर हकान का दिल तोड़ दोगे। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी बात सुनो जरा, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? दूर ही रहो इससे तो अच्छा होगा। रुको एक मिनट, रुको। अब ये क्या है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुमने उस गाड़ी का किया था फरवरी में। अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि हादसे से पहले तुमने ये गाड़ी बेच दी थी तो इस तरह तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए बच जाओगे इस मामले से। क्या कह रही हो ये? क्या मैं फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा लूंगा? बस तुम इस मामले से दूर रहो, ठीक है? तुम्हें मेरी मदद तो लेनी ही होगी बारिश। हकान कहाँ है शिरीन? मेरे ख्याल से अंदर केबिन में होंगे। उसे मेरे पास भेजो फौरन। त्यो कहाँ है? वो गुल के पास गया है। असल में गुल की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं करे। बारिश क्या हुआ यार? कुछ बुरा हुआ है क्या? इलायदा ने कुछ कहा है आपसे? ये तुमने क्या किया हकान? क्या किया तुमने? बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम डिटेक्टिव खेल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि चलने लगी हो तुम, वरना मैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाता। मुझे जानते हैं आप? बस जरा सा। मुझे इजाजत नहीं है उन लोगों से बात करने की जिनको मैं नहीं जानती। ठीक नहीं हो क्या तुम? पेन तो नहीं हो रहा? नहीं, अब ठीक हूँ। अब मुझे थेरेपी की भी जरूरत नहीं है। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बाबा को मत बताइएगा कि मैं स्कूल से बाहर थी, ठीक है? ओके, नहीं बताऊंगा। तो फिर मुझसे वादा करो आइंदा स्कूल से अकेले नहीं निकलोगी तुम। जानती हो ना बाहर बहुत खतरा है। मुझे मालूम है कि खतरा है, लेकिन इसी को तो एडवेंचर कहते हैं। आपके बच्चे भी हमारे स्कूल में हैं, उनके लिए आए हैं आप? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। बस यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया था मैं। क्यों? जो गिफ्ट मैंने कैफे में छोड़ा था, क्या तुमने वो देखा? वो मेरे लिए थे। हाँ, तुम्हारे लिए था। अभी तक खोला नहीं तुमने? दादी ने दिया ही नहीं। वो कह रही थी शायद कोई भूल गया इसे। जब मैं कैफे जाऊंगी तो देख लूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर ऐसा करता हूँ कि कल तुम्हारे गिफ्ट खोलने के बाद तुमसे मिलने आऊंगा मैं, फिर बात करेंगे हम, ठीक है ना? जी बिल्कुल, मैं यही मिलूंगी आपसे। क्या मैं अब जा सकती हूँ? हाँ ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने बात की थी, आंखों में आंखें डालकर बात की थी। यानी एशली के लिए मुझे उसकी मोहब्बत वाकई सच्ची लगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो गुस्सा भी नहीं हुए थे और हमारी एंगेजमेंट में भी आए थे, और चीचक को उन्होंने अपने हाथों से पकड़ के चलाया था। और मुझे लगता है बरीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है मेरी बहन, मुझे भी यही लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। इसके बाद उनके रिश्ते को सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं एशली को उसकी आंटी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी दुआ है इंशाल्लाह वो खुश रहे बहुत। जब अम्मी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी? अभी रुको, पहले हम उसकी आंटी के बारे में जरा जानते हैं, फिर उसके बाद ही मैं अम्मी से बात करूंगा इस मामले में। मतीन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ।
वो दरअसल मैं गुल से मिलने आया था मतीन भाई। कल से मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी, घर पे भी नहीं। हाँ क्या है, वो कल रात यही सो गई थी। जैसे मैंने कहा था, तुम हमेशा अपना सर वैसे ही उठा के रखना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है और तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी न कभी समझेंगे। इंशाअल्लाह अम्मी जान, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपका। मुझे सिर्फ गुल की फिक्र हो रही है। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। गुल रात को हमारे साथ सोई थी, हमारे कमरे में है वो। ठीक है, उसे रहने दो। ये बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? ये सब देख रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे पता है कि क्या करना है, मैं जानता हूँ। आखिर तुम्हें ये सब पता कैसे चलता है? जब देखो आ जाते हो। हाँ बस चुप हो जाओ, ये तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया है। क्या हो गया मतीन भाई? ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बारबरोस चुप हो जाओ तुम, शायद उसके पास हल हो। सुन तो लो। आओ बेटा, इधर आके बैठो, आओ। अम्मी जान, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई बात नहीं मानने वाला मैं। आपने देखा था ना, ये मेरी मंगनी में बिन बुलाया आ गया था। बोलो जो बोलना है, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा। सुना तुमने? बारबरोस मेरे नए घर में रह सकता है, अगर तुम्हें इस बात से एतराज ना हो तो। सुना तुमने? तुम्हारे साथ रहूंगा, घर है तुम्हारे पास। जाहिर सी बात है, तो और कहाँ रहता हूं मैं? तुम्हें क्या लगता है? हमें क्या पता, हमें क्या पता भाई। किसे पता तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, यहीं पिछली गली में। क्या क्या कहा? क्या कहा तुमने? एक मिनट रुको जरा। तुम में जरा सी भी गैरत बाकी है या नहीं? मेरी मासूम बहन के लिए तुमने पीछे गली में घर लिया है। बैठ जाओ बारबो, बैठ जाओ। तुम सालों से हमारी पीछे वाली गली में रह रहे हो, कभी हमने कुछ कहा? मेरे ऊपर बात कहां से आ गई भाई? मैं फैमिली हाउस में रहता हूं। चुप यार बारबरोस, अगर मैं किसी बुरी नीयत से रह रहा होता तो तुम्हें क्यों वहां रहने की ऑफर करता? वैसे बात में दम है तुम्हारी। हाँ, गुल अब बहुत ही अच्छा महसूस कर रही होगी। कल वो किसी बात पे परेशान थी। उसका भाई यहाँ कैफे में कुर्सी पर सोया था। देखो, मैं जिद नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ लकड़ी की कुर्सी पर सोना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई मसला नहीं। लो देखो जरा इन्हें। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इन छोटी मोटी बातों से डरा दोगे? अल्लाह, देखो भाई, ऐसा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने के लिए हामी भर रहा हूँ, समझ गए? और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलना। चलो, मैं गुल की खैरियत पूछ कर आती हूँ, अब वो कैसा महसूस कर रही है। मुझे फिक्र हो रही है, वो कल रात से बहुत परेशान थी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, अच्छा लगेगा उसे। देखिए कैसे फायदा उठा रहा है। कैसे आदमी हो तुम? हाँ, तुम होते कौन हो गुल को देखने के लिए जाने वाले? बड़ा आया, मैं भी चलता हूँ। अरे बारबो यार, तुम्हें क्या हो गया है? मैं जा तो रही हूँ इसके साथ। मेरी जान, तुम्हें नहीं पता ये किस तरह का आदमी है। नहीं, ये अंदर हरगिज नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, इसीलिए बस ख्याल रखना जरा। चलो चले, फिर आपसे मुलाकात होगी। चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अगर गुस्सा खत्म हो गया है तो बैठ जाओ। बैठो बैठो। कौन है? मैं हूँ गुल, कहाँ हो तुम? तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए खूबसूरत सा तोहफा लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कह रही हो तुम? जानता हूँ तुम कल रात से बहुत अपसेट हो, लेकिन चलो कहीं बाहर चलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो? गुल, मैं जानता हूं तुम्हारे बाबा ने क्या किया है। तुम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल सकती हो, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं, ठीक है? देखो, इसने तुम्हारे भाई को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया है। तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो तुम दोनों अब बातें करो, मुझे कुछ सामान लेने तुम जाना है। कहीं नहीं जाओगी आरज़ू, कहीं नहीं जाओगी। हम अभी आते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? देखो, ठीक है, मुझे पता है तुम परेशान हो, मगर इसमें उसकी क्या गलती है? थोड़ा हिम्मत से काम लो, इतना गुस्सा मत करो। चलो जाओ अंदर। चलो तेओ, चलती हूँ अब मैं। खुदा हाफिज। गुल, मुझे छुओ नहीं, करीब मत आना।
ठीक है, नहीं आता, परेशान मत हो। आओ बैठो यहां पर। मेरे खुदाया, वो हक्कान को सबूत के साथ ब्लैकमेल करती है, ऐसा ही है क्या? यहां जो कुछ हो रहा है, क्या वो काफी नहीं कि बीच में इलायदा भी आ गई और उस एक्सीडेंट का भी मालूम हो गया? इलायदा को पता लगने से कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसा सोचना छोड़ दो कि इलायदा हमें नुकसान पहुंचा सकेगी। यही तो आपको नहीं पता खाला, वो पार्टनरशिप खत्म न करने के लिए इसे यूज कर सकती है। अरे बेटा, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? हम अब तक गुजर ही रहे हैं, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब कुछ। सबब की वजह से है खाला। सरेंडर करना ऑप्शन नहीं है बरिश। बेटा, वक्त जाया किए बगैर इलायदा ने जो सेल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है उस पर उसके सिग्नेचर ले लो। हरगिज नहीं खाला, उसके लिए हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो मैं करूंगा। क्या है वो? उसकी फैमिली को हर चीज बताऊंगा जाके। क्या? शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें हर चीज बताऊंगा। उन पे डिपेंड करता है वो केस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खाला, आप खुद नहीं देख रही हैं क्या? ये मसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और मैं इस पर मजीद झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बरिश। अगर तुमने ऐसा किया तो शक्ल देखने से तरसोगे, ना तो मेरी शक्ल देख सकोगे और ना ही हक्कान की। आप क्या करेंगी? क्या मुझे अलग कर देंगी फैमिली से? एक तुम ही हो जो अपनी फैमिली का नहीं सोचते। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर ये मीडिया को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मगर इन सब से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे लिए सब बेकार की बातें हैं। जो इतने सालों में हमारे खानदान ने इज्जत कमाई है वो तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है। तो ये इज्जत जुर्म छुपाने से बचाई जा सकती है? आप गलत सोच रही हैं खाला। अंदर आ सकती हूँ मैं? आओ इलायदा, आओ। बरिश ने मुझे सब बता दिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। बरिश, तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बताओ मुझे, क्योंकि बरिश ने बहुत बुरा किया लास्ट टाइम। बिल्कुल, मैं भी बरिश से यही कह रही थी कि तुमने कितना अच्छा रास्ता ढूंढा है इसका। क्या सच में खाला? तो आपने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया? हाँ ठीक है, फिर जैसा आप चाहें। यानी बरिश को समझना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता तो इन दोनों की जिंदगी आसान हो जाती। इलायदा, बरिश उस फैमिली को सब बताने के लिए बोल रहा है। क्या? वो ये सब कैसे कर सकता है? कैसे? यानी पूरा करियर, जिंदगी, रेपुटेशन सब दांव पर लग जाएगी। हाँ हाँ इलायदा, हम बरिश को इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। बरिश, सुबह से क्या हो गया आपको? ठीक तो है ना आप? ऐसा कुछ नहीं है असली। देखें, इलायदा से बात करने के बाद से आप बहुत परेशान हैं। ऐसा कह क्या दिया है उसने? कोई बात हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा ना, हर चीज का बताना तुम्हें जरूरी नहीं है। इतने सवालात मत किया करो। यानी फिर ये वही बात है जो आप मुझसे इतने अरसे से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उससे ही रिलेटेड है? तुम जो समझना है समझो। खाला के लिए अंदर, मैं उनके पास जा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप यहाँ से गए तो लड़ाई हो जाएगी। प्लीज मत जाएं, प्लीज। आप अपनी जिंदगी की सारी बातें मुझसे छुपा रहे हैं। इलायदा से जुड़ी बातें भी छुपा रहे हैं आप मुझसे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा मैंने, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूं। याद है मैंने तुम्हें बताया था मेरी फैमिली अब्रॉड में है? वो सब झूठ कहा था मैंने तुमसे। मैं एक यतीम खाने में पला बड़ा हूं, अपने बाप तक को नहीं जानता। जब कोई कहता है कि मैं फैमिली के साथ नहीं रहता तो बहुत अजीब लगता है मुझे। एक अकेला और बिखरा हुआ इंसान महसूस करता हूं खुद को। यह अजीब नहीं है क्या? तुमने अपनी जिंदगी यतीम खाने में बिताई, मैं इस बात से महरूम थी। असल में तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे दिल का हाल तो तुम जानती हो, ये काफी नहीं है क्या?
तुम हमेशा ख्वाबों की दुनिया की बातें करते हो। तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। वो प्यारी बातें, खूबसूरत आंखें, तुमने मुझे हमेशा से ऐसे ही बेवकूफ बनाया है। मगर असल में गुल, तुम्हें वाकई लगता है मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया? बाहर निकलो, दफा हो जाओ, निकलो, दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, नहीं जानती हूँ मैं तुम्हें। मेरे सामने नहीं आना आज के बाद, समझ रहे हो? अच्छा रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें? या अल्लाह, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कैसे आदमी हो तुम, घटिया तरीन इंसान हो तुम, झूठे दोगले इंसान। सब कुछ झूठा है ना, लव, मोहब्बत, अफेयर, सब कुछ हमें इस्तेमाल करने के लिए था। गुली, ये क्या कह रही हो तुम? क्यों कह रही हो ये सब? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। चेचक का एक्सीडेंट बारिश बुका ने किया था, मुझे मालूम है। तुम लोग हमें महीनों से बेवकूफ बना रहे हो, मुझे सब पता है। गुल, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर।